I thought I should make a video after such a big fall that you saw in the market today. If you go back to the video which I shared yesterday, I clearly said that there is a trend line that is a uptrend line, which was the previous support in the market, and that could act as a resistance going forward. We exactly went to that trend line and we fell from there, and that to 500 points from the highs. So what was the reason behind this fall? मार्केट में जब एक यूफोरिया बनता है तो मार्केट में कभी भी एक रनिंग करेक्शन आ सकती है. एक्सपेक्ट 5 to 10% की कभी भी करेक्शन आ सकती है विदाउट एनी रीजन. अब फिर आप उसको रीजन ढूंढना चाहे तो आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं कि क्या रीजन था फॉल का, बट जब भी एक यूफोरिया बनता है मार्केट में तो एक फॉल कभी भी आ सकता है. इस वजह से इट इज ऑलवेज सेड दैट अ प्रॉफिट इज नॉट अ प्रॉफिट टिल इट्स बुक्ड. So people were making a lot of money. A euphoria had been created that railway stocks are the next big thing. There is something big that is happening in the budget in railway stocks, Ayodhya stocks. So this was a euphoria that was created in the market. Then there was IPOs that were coming every day. And then the biggest question that was coming to me in the last 3-4 weeks was that, Uday, when can we invest? We have cash. When can we invest? People were sitting on the sidelines and they were thinking that हम वो बस मिस कर देंगे जहाँ पे एक अच्छा सा राइज आएगा मार्केट में. But I kept on telling everyone that this is not the time that you should invest in the market. आपको headlines में दिखेगा Nifty breaking all-time highs, Nifty at record highs, Indian markets are performing the best. But एक टाइम होता है जब इन्वेस्ट करना होता है, वो टाइम अभी नहीं है to invest. If you see, I told everyone who I was advising that October is the time. October 2023 में खुल के आप खरीदिए क्योंकि एक बहुत अच्छा डिप आ गया था मार्केट में, और all those people who bought in October are sitting on a great profit, are आराम से chilling right now because market में fall आ रहा है, but वो एक अच्छे level पे घुस चुके हैं. Now someone who has bought in the last 2-3 weeks at 22,000 or would have entered mid cap stocks at the highs, और कोई भी स्टॉक में ऊपर पे घुसे हुए हैं और अब वो अटक जाएंगे बिकॉज अब वो पता नहीं हाई कब टेस्ट होंगे मार्केट में, लुकिंग आफ्टर द फॉल दैट हैपेंड टुडे. सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन गोइंग फॉरवर्ड. वी आर एट अराउंड 21,250. आई थिंक अभी भी इन्वेस्टिंग का एक अच्छा टाइम नहीं है. आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए. मुझे लगता है निफ्टी 20,700 तक जा सकता है, और उसके बाद अगर वो लेवल ब्रेक होता है इवेंचुअली 20,200 भी टेस्ट हो सकता है. ये नहीं बोल रहा मैं कि ये कल या परसों में हो जाएगा. इट्स गोना टेक टाइम, 1 month, 1.5 month, बट 20,200 होगा जहां पे मैं लोगों को बोलूंगा मेजर चंक अपना वापस से इन्वेस्ट करने के लिए जो कैश वो रखे हुए हैं. 20,700 या 20,200 ये 2 लेवल है जहां पे आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट अभी भी इट इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट बिकॉज कुछ स्टॉक्स में अभी भी इतनी ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है मिड कैप स्पेस पे जो पिछले कुछ टाइम में वो बढ़े हैं वन वे अपसाइड, कि यहाँ पे एक रनिंग करेक्शन मार्केट में 10% के आराम से आ सकती है. और 22,124 अगर निफ्टी का हाई है तो वहां से अगर आप 10% लेंगे तो वो करीब 20,000 के आसपास का लेवल आएगा. तो 20,200 इज द लेवल जहां पे गैप क्रिएट हुआ था आफ्टर स्टेट इलेक्शंस. मुझे लगता है इवेंचुअली मार्केट वहां पे टेस्ट करती है, और वो अगर गैप फिल होता है स्टेट इलेक्शंस के अगले दिन वाला जो एक गैप अप हुआ था वो जब फिल होएगा वहां पे हम वापस से एक इन्वेस्टिंग करने का सोचेंगे. अभी फॉर मी आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि ये अभी एक टाइम नहीं है टू इन्वेस्ट. बट शॉर्ट टर्म में आपको बाउंस मिलेंगे मार्केट में, बट वो जो बाउंस मिलेंगे आपको उनको सेल करना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अब नीचे का है. मार्केट में अब जो ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज होके नीचे का हो गया है, और मार्केट में जो FIIs जिस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में वो एक इंडिकेशन दे रही है कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में कुछ होने का इंडियन इकोनॉमी में, और वो पैसा बाहर निकाल रहे हैं. HDFC बैंक को FIIs ऐसे सेल कर रहे हैं जैसे HDFC बैंक बंद होने वाला है. ऐसा नहीं है. HDFC बैंक इज अ गुड स्टॉक एंड आई एम गोना मेक अ वीडियो प्रीटी सून एक्सप्लेनिंग कि HDFC बैंक में आप यहाँ से क्या कर सकते हैं. अब HDFC बैंक में एक थोड़ा सा वॉच लिस्ट में ऐड करने का उसको टाइम आ गया है. HDFC बैंक को FIIs का एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है, इसकी वजह से उनका जो नंबर है वो बड़ा आ रहा है. बट और भी कुछ चीजें हो सकती है जिसको FIIs कंसिडर करके मार्केट में सेलिंग कर रहे हो. 21,250 से आपको बाउंस भी मिल सकता है. जब तक निफ्टी 21,700 नहीं क्रॉस करता तो तब तक मैं मार्केट को बुलिश नहीं मानूंगा. और अगर 21,500 तक मार्केट जाती है तो मेरे को लगता है कि वहां से आज जो ब्रेकडाउन हुआ है वहां से वापस मार्केट नीचे आ सकती है. हो सकता है 21,500 कल या परसों में भी टेस्ट हो सकता है, बट वो जब लेवल आएगा तो आप वहां से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. अब नाउ टॉकिंग अबाउट कि इन्वेस्टिंग करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस साल इन्वेस्ट भी कर सकते हैं. रीजन बीइंग ये इलेक्शन ईयर है, इंडिया में इलेक्शन है, यूएस में इलेक्शन है. इलेक्शन ईयर्स में रिटर्न अच्छी होती है इकोनॉमीज में. बट अगर मैं आपको S&P 500 का एक हिस्टोरिकल डेटा दिखाऊं, लास्ट जब भी एक नया प्रेसिडेंट आता है यूएस में, नया प्रेसिडेंट मतलब जो बाइडेन इज अ न्यू प्रेसिडेंट. बिफोर दिस देयर वाज डोनाल्ड ट्रंप. सो व्हेनेवर देयर इज अ न्यू प्रेसिडेंट इन द इकोनॉमी,
the returns that year in the market are pretty good, but early on in the year, the returns are not that good. But eventually, it catches up and you get a return of close to 12% on an average. And election years, historically, as well in US, the January, February, March market doesn't do a lot. It stays sideways to on the downside, but the returns till the end of the year are very solid. So I'm also thinking on these lines that till March there is a likely chance that we won't get big returns, but then eventually आप इस साल वापस से हो सकता है ऑल टाइम हाइज क्रॉस कर दे और एक अच्छा लेवल देख ले, बट उससे पहले करेक्शन चाहिए और वो करेक्शन जब आएगी उसमें मैं इन्वेस्ट करने का देखूंगा. सो बेसिकली March तक I'm not seeing too much happening in the market, but after March I will look to deploy capital for investing as well. So this was the data that I wanted to share with you. Now remember that there are a lot of stocks still in the market that are overbought and काफी ज़्यादा retail participation है, be it stocks related to Ayodhya or be it stocks related to railways or PSUs. Auto, PSU, mid cap. These three sectors I think are now overbought. ऑटो में स्पेसिफिकली कल यू विल गेट रिजल्ट्स ऑफ द ऑटो टू व्हीलर्स, यू विल गेट टू नो कि कैसे रिजल्ट्स है, बट स्टिल आई थिंक एवरी गुड न्यूज इज प्राइस्ड इन द टू व्हीलर स्टॉक. तो अब आपको तीन जो ये सेक्टर है इनमें अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर कोई भी अगर आपको डाउन साइड प्ले करनी है. सो दीज आर द थ्री सेक्टर्स दैट आई एम आइंग. नाउ रिमेंबर वन सेइंग इन द मार्केट, व्हेन द मार्केट इज फियरफुल यू बी ग्रीडी एंड व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी यू बी फियरफुल. अभी तक आप सोचिए मार्केट कहाँ थी, ग्रीड था प्रॉपर. सो आपको डिसाइड करिए कि उस वक्त जब मार्केट में ग्रीड होती है तो आपको क्या करना है. वन वे फॉल नहीं आएंगे मार्केट में, देयर विल बी बाउंसेस, बट हमें जो बड़ा ट्रेंड है उसको कैच करने के लिए उन बाउंसेस में कैश इन करके कुछ पोजीशंस बना सकते हैं. So that's about it in this video. Still, I think don't invest at this point. You will get more opportunities, better opportunities at lower level. If you like this video, do hit the like button and also subscribe to the channel. See you in the upcoming videos.